Hello everyone, from today we start our new chapter, Stereochemistry of Organic Compounds. Stereochemistry, a subdiscipline of chemistry, involves the study of the relative spatial arrangement of atoms that form the structure of molecules and their manipulation. The study of stereochemistry focuses on stereoisomers. Stereoisomers have same molecular formula and sequence of bonded atoms, but they are different in 3D orientations of their atoms in space. In this chapter, basically we study about stereochemistry, stereoisomerism and their types. So let's start now. देखो नया चैप्टर है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स देखो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले अगेन हर बार रिपीट करती हूँ उस चैप्टर का मीनिंग हमें क्या होना चाहिए पता हो। बट इस स्टीरियोकेमिस्ट्री हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आपका क्या स्टडी करते हैं, क्या आपका आता है। देखिए यहाँ पर जो आपका आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, ओरिएंटेशन से रिलेटेड होती है, ठीक हो गया ना। तो ओरिएंटेशन से रिलेटेड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है, अब हम वो देखते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं। हमने यहाँ पर पढ़ना है आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज आइसोमेरिज्म मैं बताऊंगी। आइसोमेरिज्म के अंदर हमने इस आइसोमेरिज्म के टाइप्स पढ़ने हैं और इसी आइसोमेरिज्म के टाइप्स में आपका एक टाइप आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो आपका क्या है ये चैप्टर है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन अराइज होता है। सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम आया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया। ओरिएंटेशन यानी स्ट्रक्चर, जिस स्टडी हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या हो जाएगी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाएगी। अब इसके अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ना है चैप्टर में वो आपका मेन टॉपिक है आइसोमेरिज्म। अब कोई भी जो टर्म होता है हमने क्या करना है उसी टर्म के वर्ड्स से ही क्या निकलेगा मीनिंग निकलेगा, ठीक है। उसी टर्म से आपका मीनिंग निकलेगा। आइसोमेरिज्म क्या होता है तो सबसे पहले आपका होता है देखिए आइसोमेरिज्म इज द कॉम्बिनेशन टू टर्म्स आइसो प्लस मैरिज्म। यानी आइसोमेरिज्म ना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो आइसो है दूसरा मैरिज्म। अब देखो कुछ टर्म्स की ऐसी मीनिंग होती है ना, कहीं पर भी अगर वो टर्म ऐड होता है तो उनका मीनिंग सेम रहता है। जैसे आइसो है, हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोप्स, आइसो न्यूट्रॉन्स, कुछ भी अगर हम बोलते हैं आइसो का मतलब आपका क्या होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम, ठीक हो गया ना। आइसो मीन्स क्या होगा आपका आइडेंटिकल। देखो टर्म्स अगर आपको लर्न है, मीनिंग लर्न है तो वर्ड समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइसो जहां पर भी आ रहा है अगर किसी वर्ड के आगे आइसो लगा है उसका मतलब है आइडेंटिकल। क्या होता है आपका आइडेंटिकल। मैरिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। मैरिज्म का मतलब क्या होता है आपका मॉर्फोलॉजी। एंड मॉर्फोलॉजी क्या होती है आपकी आउटर अपीयरेंस यानी आउटर स्ट्रक्चर से जो भी रिलेटेड होगी दैट इज कॉल्ड आपका क्या होता है मॉर्फोलॉजी। तो कंपाउंड्स अब केमिस्ट्री में आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, आइसोमेरिज्म को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। देखो एक टॉपिक से ही दूसरा टॉपिक क्या होता है आपका निकलता है। सबसे पहले हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम पढ़ा, चैप्टर का नाम हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन के लिए पढ़ रहे हैं। फिर आपका आइसोमेरिज्म आया। आइसोमेरिज्म आपका इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स आइसो प्लस मैरिज्म वेयर आइसो स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड मैरिज्म स्टैंड्स फॉर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब केमिस्ट्री में इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो द फिनोमेनन ऑफ हैविंग कंपाउंड्स having
same molecular formula, same molecular formula but different structures are called isomers of each other, are called isomers of each other. तो क्या आया देखिए, compounds having same molecular formula but different structures are called isomers of each other, and this phenomenon is known as isomerism. ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है, स्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर्टीज भी आएंगी, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. अब हम एग्जांपल लेते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म अगर आपने शो करनी है, आइसोमेरिज्म अगर शो होनी है तो आपके पास मिनिमम, याद रखना, मिनिमम 3 और अबव कंपाउंड की चेन होनी चाहिए. 1 और 2 कंपाउंड्स आपका आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते. हमने पढ़ा है ना, when chain contain 1 carbon it is called meth. ठीक है, सेकेंड कार्बन के लिए एथ, प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑफ नॉन डेट, और आपका यूनिडेक ऐसे आगे को चलता रहता है. ठीक है, एंड सो ऑन आगे को चलता रहेगा. तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बनता है, आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कितने कार्बन्स की चेन होनी चाहिए. तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है, आपके पास मिनिमम उस चेन में 3 कार्बन, 3 और मोर कार्बन्स होने चाहिए. अब हम 4 कार्बन्स ले लेते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल एल्केन का फॉर्मूला बना रही हूँ. एल्केन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2. इस फॉर्मूले से मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रही हूँ C4H10. ठीक हो गया, 4 की n की जगह पे 4 रखा, 8 और 2 आपका कितना आ गया, 10. अब देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इससे आपके क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनेंगे. कैसे बनेंगे देखो, 1 2 3 4, नॉर्मल चेन वाला कंपाउंड बन गया आपका. ठीक है, एक कंपाउंड आपका क्या बना, 1 2 3 एंड 4. देखो ये थी पैरेंट कार्बन की, ये ब्यूट फैमिली का था, लेकिन यहाँ पर सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की हो गई, ये प्रोप फैमिली का आ गया. ठीक है ना, अपने आप फैमिलीज क्या हो गई, चेंज, और फैमिलीज चेंज हुई तो प्रॉपर्टीज अपने आप ही क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, आ जाएगा. तो ये देखो इन दोनों का अगर काउंट करते हैं, मैंने हाइड्रोजन H लिखा नहीं है, इसका मीनिंग होता है हाइड्रोजन डिनोट किया है. ठीक है, अगर मैं इसमें काउंट करती हूँ, देखो दोनों में नंबर इक्वल होगा. जैसे C4H10 है ना, 1 2 3 4, C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका C410 आ गया. अब इसमें देखो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, ये 10 आपके आ गए. तो देखो in this both compounds having same molecular formula C4H10. ठीक है, but they have different structure and different properties. आया समझ में? So these are called isomers of each other. आया समझ में? आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, compounds having same molecular formula but different structures and physical and chemical properties. Different structures, physical and chemical properties are called isomers of each other, and this phenomenon is known as आइसोमेरिज्म. वो फिनोमिनन क्या होगा आपका, आइसोमेरिज्म कहलाएगा. आ जाएगा ना इतना समझ में. दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स की होती है. देखिए आइसोमेरिज्म होती है वैसे 2 टाइप्स की, बट यहाँ पर हमने जो पढ़नी है वो केवल एक ही टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़नी है. हालांकि मैं बताऊंगी, दोनों रफ एक्सप्लेनेशन दूंगी, लेकिन आपने पढ़नी केवल स्टीरियो आइसोमेरिज्म है. ठीक है, तो देखिए आइसोमेरिज्म के टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म.
देखो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, आपका फाइनल चेंज क्या हो रहा है इस बेसिस पे आपका मतलब जैसे ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है ना, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब है स्टीरियो जहाँ पर पढ़ता है ना, स्टीरियो का मतलब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में आपका अरेंजमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा है या एटम्स अपनी स्पेस को बदल ले रहे हैं, स्पेशल अरेंजमेंट अगर आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस बेसिस पे isomerism is divided into two parts. The first one is structural isomerism, जिसमें केवल स्ट्रक्चर यानी बाहर का लुक क्या होगा उसका चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पर एटम्स का पूरा ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट, स्पेस सब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर अब स्ट्रक्चरल देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपकी 6 टाइप्स की होती है जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ये 12th में भी पढ़ा है, 6 to 5 टाइप्स आपका क्या होता है, 5 हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपकी पहली आइसोमेरिज्म क्या आती है, चेन आइसोमेरिज्म। अब देखना अगर आपको टर्म याद होगा ना, आगे से आपने क्या कर देना जो है बस वही देखना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म अभी बताती हूँ, फिर आपकी पोजिशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आफ्टर दैट मेटामेरिज्म, एंड द लास्ट वन इज टॉटोमेरिज्म। सॉरी 5 टाइप्स की होती है। तो स्ट्रक्चरल, अब आइसोमेरिज्म को हमने डिफाइन करा, अब इन सबको आप अपने आप डिफाइन कर लोगे अगर आपको आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आती है। मैंने कहा आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म is the one in which compounds having same molecular formula but different structure, physical and chemical properties, ठीक है, and such compounds are called isomers of each other। अब आइसोमेरिज्म के आगे चेन लग गया, आइसोमेरिज्म के आगे क्या लग गया, चेन। तो आपने क्या बोलना है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन चेन, यानी जो प्रिंसिपल चेन है वो चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको C4H10 का एग्जांपल दिया, एक में आपका क्या था, यहाँ पर 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन थी यानी प्रोपेन फैमिली थी, और एक में आपकी कौन सी फैमिली थी, ब्यूटेन फैमिली थी, ठीक है। इसमें मैं डिटेल नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये आपके इस चैप्टर में नहीं है, ठीक हो गया ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल इसी में ले लेते हैं C4H9Cl, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल बना रही हूँ, देखो 1 2 3 4, एक बार Cl फर्स्ट पोजीशन में। अब ये नेमिंग करनी तो सबको आनी चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये हम 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपका फिर सेकंड आपका आता है 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, तो एक बार मैंने Cl सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। तो देखो Cl की पोजीशन चेंज, अगर मैं यहाँ पर नेम करूँ तो 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नेमिंग करूँ तो 2 क्लोरोब्यूटेन, पोजीशन अपने आप क्या हो गई चेंज। तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड पोजीशन। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म मीन्स जिसमें मिडिल जो ग्रुप होते हैं जैसे ईथर वगैरह जो मिड ग्रुप है उनकी कार्बन चेन्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और टॉटोमेरिज्म में आपका क्या होता है, कीटोन और अल्कोहल्स के बीच में क्या होती है, शो होती है, ठीक है। आ जाएगा इतना, इसको हम फिर कल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है इसको भी देख लीजिए। वैसे ये 2 टाइप की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक आपकी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेलो एल्केन्स हेलो एडिन्स में भी हमने पढ़ी हुई है। ऑप्टिकल आपका ये अपलोडेड भी है इसकी वीडियो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसमें क्या होता है, लाइट से रिलेटेड क्या होती है आपकी आइसोमेरिज्म शो होती है, मतलब लाइट का रोटेशन जो कंपाउंड चेंज कर देते हैं, या तो लेवो रोटेटरी होंगे या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है जिनमें कंपाउंड्स एटम्स की पोजीशंस क्या हो जाती है, चेंज, सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है कंपाउंड हैविंग 1 और मोर देन 1 डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंपाउंड्स के पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्डेड कैरेक्टर यानी डबल बॉन्ड होना क्या है, जरूरी है। एज वी नो कार्बन बियर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में आपकी स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल तो शो हो जाती है बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एसेंशियल है कि आपका क्या हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, क्योंकि सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनती है। क्लियर हो जाएगा इतना? तो इसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका इस चैप्टर का क्या है, इंट्रोडक्शन है। एक बार मैं फिर से ऊपर रिपीट कर देती हूँ, देख लीजिए। तो चैप्टर का नाम है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। टू सम अप करके एक बार आप इसमें कितना हम लोगों ने इसको अभी पढ़ा, इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। चैप्टर का नाम आपका क्या था, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब ये तो एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच बेयर कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो केवल कार्बन के कंपाउंड्स को, ये गलत होता है, यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, देख लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, मैंने आपसे कहा, आपने डिफाइन कर लिया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के जितने भी कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक होते हैं का, ठीक। तो मैंने लिख दिया, क्या CO2 भी ऑर्गेनिक है, CH4 ऑर्गेनिक है। तो देखो कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट ओनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये आधी डेफिनेशन है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स, अगर हम इसको क्या करें, शॉर्ट फॉर्म पे बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोजन और कार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब अगर एक कार्बन चेंज चले गई, उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज आके जुड़ गई, तो वो होता है डेरिवेटिव्स। एक की जगह पे उसी बना तो इसी से है, यहाँ से जब हाइड्रोजन गया तब ये बना, तो वो होता है डेरिवेटिव्स। तो compounds of carbon and hydrogen and their derivatives are called organic compounds। उन compounds को क्या कहा जाता है, आपका organic compounds कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है, देखिए, इसीलिए जो पेरेंट एटम होता है ऑर्गेनिक, जिनसे हर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होता है, वो आपके होता है एल्केन्स। क्या होते हैं, एल्केन्स। एल्केन्स आर पेरेंट एटम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स को या पेरेंट एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह लो, क्योंकि एल्केन से ही एल्कीन भी बन जाते हैं, एल्केन से ही एल्काइंस भी बन जाते हैं, और एल्कीन और एल्काइन से ही आपका अल्कोहल, फिनॉल, सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, बनते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पेरेंट एटम ऑफ पेरेंट एटम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेरेंट कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। तो समझ में आ जाएगा ना, जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। देखो मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब तो बता दिया, स्पेशल अरेंजमेंट, एटम्स के स्पेस में क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, अरेंजमेंट में चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात है। अब मैंने कहा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स के एटम्स के अरेंजमेंट चेंज हो रहे हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव्स हो, ठीक है। डेरिवेटिव्स मतलब, फिर रिपीट कर रही हूँ, जैसे कार्बन CH4, ये CH4 है। कुछ ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, रफ में अगर आप कर रहे हो, ये डैश का मतलब हो जाता है कि आपका हाइड्रोजन ऐड है इसमें, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन, मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ पर हेलोजन X क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये बन गया डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, लेकिन बना किससे, इससे बना ना, तो इसलिए ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। आ जाएगा इतना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ना, अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट जहां पर हम पढ़ते हैं वहां पर से चेंजेस के लिए जो फर्स्ट टर्म आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अगेन रिपीट कर रही हूँ, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स दैट इज आइसो प्लस मैरिज्म, वेयर आइसो स्टैंड फॉर आइडेंटिकल and merism stand for morphology. That means the compounds having identical morphology or same morphology means outer appearance, and the outer appearance of any compound is their molecular formula. जो कंपाउंड बाहर से दिखता है उसकी आउटर अपीयरेंस केवल उसका क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है। तो कंपाउंड्स हैविंग
same molecular formula but different structural formula and different structure, chemical and physical properties are called isomers of each other, and this phenomenon is known as isomerism. Is that clear? इतना आ जाएगा. Further, isomerism on the basis of differences of properties, on the basis of differences whether they are different in position or functional group, position of carbon chain. तो इस basis पे isomerism is divided into two types, that is structural isomerism and the second one is stereoisomerism. तो structural isomerism केवल वो आइसोमेरिज्म होगी जो आपका केवल स्ट्रक्चर में क्या करेगी, दिखने में स्ट्रक्चर को ही चेंज करेगी. प्रॉपर्टीज तो दोनों में चेंज होंगी, लेकिन जो केवल स्ट्रक्चर, लेकिन जो पूरे अरेंजमेंट को चेंज करते हैं. अरेंजमेंट मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई कंपाउंड है, उसमें क्या आपका कोई कंपाउंड यहाँ पर ऐड है, यहाँ से हटके वो यहाँ आ गया, ठीक हो गया ना, जिसमें अरेंजमेंट ही चेंज हो जा रहा है, that is called stereoisomerism. ठीक है. तो structural isomerism is further classified into 5 types, that is chain, position, functional, metamerism and tautomerism. ठीक है. And stereoisomerism is classified into 2 types, that is आपका क्या होगा, geometrical isomerism and optical isomerism. एंड इसको हम कल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. ये था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन. If you find this video useful, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you.